हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना चैप्टर लेकर आए हैं आपके सामने उसका नाम है फूड। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, फूड हैबिट्स के आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल्स की फूड हैबिट्स क्या होती हैं और फूड चेन के बारे में भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। आइए समझते हैं कि फूड क्या होता है और न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जब एक बार हम सुबह उठ जाते हैं, तब से लेकर के जब तक हम सोने जाने वाले होते हैं तब तक हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि हम अपने डेली रूटीन के वर्क्स को करते हैं, हमें कहीं आना जाना होता है या बहुत तरह के काम हमारे पूरे दिन में हम करते हैं। उन सभी कामों को करने के लिए हमारी बॉडी को एक एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे कि हम अपने हर एक काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाए और हमारी बॉडी भी हेल्दी रहे। तो वो एनर्जी हमें जिस सब्सटेंस से आती है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं फूड। जो कुछ भी हम उस एनर्जी के को पाने के लिए करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, वो चीज कहलाती है फूड। जैसे हम पूरे दिन में नाश्ता करते हैं, नाश्ते में सब्जी, पराठा, लंच में दाल, चावल, ये सारी चीजें हम सब खाते हैं। तो इन सभी चीजों को खाने से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम अपने डे टू डे वर्क को कर पाते हैं। तो ये सब्सटेंस कहलाते हैं फूड, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो। दूसरी बात है न्यूट्रिएंट की। न्यूट्रिएंट उन फूड्स में, जो कि फूड हमने लिए हैं, उन फूड्स में पाए जाने वाले कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हमने दूध लिया तो दूध में जो केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, जो न्यूट्रिएंट पाया जाता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सारी चीजें दूध में हमें मिलती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है। इसी तरह से अगर हम एग की बात करें तो एग में स्पेशली प्रोटीन होता है। अगर हम विटामिन के लिए बात करें, विटामिन न्यूट्रिएंट की बात करें, तो वो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं, फ्रूट्स में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो चीजें हम जो फूड खा रहे होते हैं उसमें जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूट्रिएंट। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका अर्थ ये है जीवधारियों के प्रकार। ये प्रकार का आधार है कि वो अपना फूड किस तरह से लेते हैं। अगर इस आधार को हम के बेस पर हम जानना चाहें कि जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं, तो वो दो तरीके के होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा है हेटेरोट्रॉफ्स। अब आइए समझते हैं ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स उस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके वजह से वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके अपना खुद फूड बनाने में सक्षम होता है। तो इस तरीके से जो प्लांट है, और कुछ एल्गी भी होते हैं जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, तो इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स का मीनिंग होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए या तो प्लांट पे डिपेंड करें या फिर किसी अदर एनिमल पे डिपेंड करें, उनको खा करके अपनी भूख मिटाते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ में यही फर्क है कि ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड खुद बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स फूड के लिए उन पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उनके खाने के तरीकों के आधार पर हम जीवधारियों को दो भागों में बांट सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। अगर हम एनिमल्स को उनके खाने की आदतों के हिसाब से कैटेगराइज करें तो उन्हें मुख्यतः तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है हर्बीवोर्स, दूसरी कैटेगरी है कार्निवोर्स की, और तीसरी कैटेगरी है ओमनिवोर्स की। आइए जानते हैं हर्बीवोर्स किस तरह के एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं या फिर प्लांट से मिलने वाली चीजों को ही खा करके अपना पेट भरते हैं। जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, ये सभी प्लांट की लीव्स को खा करके अपना पेट भरती हैं। दूसरी कैटेगरी है कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे और जानवरों के मांस को खा करके अपना पेट भरते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए लायन को ले सकते हैं, जैकॉल को ले सकते हैं। ये दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उनके मांस को खाकर अपना पेट भरते हैं।
कुछ स्पेशल तरीके के कार्निवोर्स भी होते हैं जो सिर्फ डेड एनिमल्स के मांस को खाना पसंद करते हैं, वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। उनको हम अलग नाम देते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स की खासियत होती है कि वो मरे हुए जानवरों के मांस को खा करके अपना पेट भरते हैं। तीसरी कैटेगरी है ओमनिवोर्स की। ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों पर डिपेंड करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग वेजिटेरियंस भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। वो प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इस तरह की चीजों को भी खाते हैं, और साथ में वो चिकन, मटन का भी सेवन करते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग ओमनिवोर्स हो गए। इसके अलावा क्रो, डॉग भी ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। और एक और कैटेगरी होती है पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स ऐसे कीट पतंगे आप कह सकते हो, या ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो किसी और की बॉडी से न्यूट्रिएंट लेकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पैरासाइट्स के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। Food chain, the sequence of living organism in which one organism consumes or eats another to transfer the food energy is called a food chain. इसका मतलब है कि जब एक सीक्वेंस तैयार होता है फूड एनर्जी के ट्रांसफर के बेस पर, उसमें एक जानवर दूसरे जानवर को खा करके फूड एनर्जी का ट्रांसफर करता है एक से दूसरे में, तो इस तरह से जो सीक्वेंस या जो चेन तैयार होती है उसको हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं दिए हुए उदाहरण से। जैसे कि बगल में पिक्चर दी हुई है, आप उसको देख रहे हैं, उसमें ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, और फ्रॉग को स्नेक खा रहा है। तो इस तरीके से जो ग्रास की फूड एनर्जी है वो ग्रास हॉपर में ट्रांसफर हुई, ग्रास हॉपर की फूड एनर्जी फ्रॉग में ट्रांसफर हुई, एंड फ्रॉग की फूड एनर्जी स्नेक में ट्रांसफर हुई। तो इस तरीके से जो फूड एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और एक चेन क्रिएट हो रही है, इसको हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। और सेकंड पिक्चर में इसी तरह से आप देख रहे हैं कि एक प्लांट प्रोडक्ट है, उसको स्नेल खा रहा है, स्नेल को बर्ड, और बर्ड को फिर कैट खा रही है। तो ये एक फूड एनर्जी के बेसिस पर चेन तैयार हो रही है, जिसको कि हम फूड चेन कहते हैं। तो इन दोनों ही उदाहरण में जो हम ग्रास देख रहे हैं या फिर जो प्लांट प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसको हम प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, और ग्रास को जो खाने वाला होता है, जो प्लांट पर बेस्ड एनिमल होते हैं, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर है, ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर, एंड फ्रॉग इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टर्शियरी कंज्यूमर है, और इस तरह की चेन जो फॉर्म हो रही है वो फूड चेन है। Thanks for watching.